मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 10 जून मंडे का दिन और सुबह के 10 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले वीकली क्लोजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी वीकली क्लोजिंग हो चुकी है एंड 70,000 के नीचे नीचे हम लोगों ने इस बार क्लोज किया है। लगातार 3 हफ्ते से हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं 72,000 से लेकर 70,000 का एरिया। एंड इस बार हम थोड़ा सा बुलिश क्लोजिंग करी है जो कि एक बेटर चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये अच्छी चीज़ है। हो सकता है रिटेस्ट ले, हो सकता है डायरेक्टली कंटिन्यू कर जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी मार्केट के अंदर। करेंटली रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये चीज़ देखने वाली है। शॉर्ट साइड को अगर हमें जाना है तो यहाँ से हमें बहुत सही ट्रेड्स मिलने वाले हैं। अगर मार्केट को शॉर्ट जाना है, मार्केट इन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं बिताने वाला और यहाँ से आज या कल के अंदर ही हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट हमें 68,000 से लेके 67,000 के अराउंड अराउंड लेके जा सकता है, राइट। तो अगर मार्केट को नहीं जाना तो वीकली के स्टार्टिंग में ही हमें दिख जाएगा कि क्या कंडीशन बन रही है। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से एक ब्रेकआउट देना है तो मैं डायरेक्टली की उम्मीद कम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ फिर ये वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक्स के अंदर हम लोग एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के वीक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर मार्केट को अपने लोअर लेवल्स को ब्रेक करना था, यहाँ से नीचे आना था, तो उसके लिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया था, ना मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा था, ना मार्केट ज़्यादा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे पा रहा था, तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि एक रेंजिंग मार्केट बनने वाला है। एंड येस, ये ट्रुथ है कि एक बड़ी ट्रेंड के बाद एक रेंजिंग मार्केट मिलता ही मिलता है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना कि एक बड़ा ट्रेंड मार्केट के अंदर कैप्चर हुआ था। यहाँ देखो, यहाँ एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर हुआ था, उसके बाद साइडवेज टाइप का चला गया था, फिर एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर हुआ। ये तो एकदम डेथ मार्केट था, जितने लोगों को याद होगा। कोई सेटअप यहाँ काम नहीं कर रहा था। सो 200 300 पॉइंट लेके बुक करके भागना पड़ रहा था। तो इस टाइप की मार्केट भी होती है। ये तो फिर भी थोड़ी वॉलेटाइल है, मोमेंटम आ रहा है हर हफ्ते, जिससे कि पॉइंट्स मिलते रहते हैं ट्रेडर्स को। लेकिन इस मार्केट के अंदर कोई पॉइंट नहीं मिलते एंड लगभग 2 महीने की मार्केट थी एंड ऑलमोस्ट वर्स्ट केस था किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए, राइट। तो आज के दिन भी मैं अभी इस हफ्ते के लिए भी यही प्लान कर रहा हूँ कि अगर मार्केट इन एरियाज़ पर वन डे में सस्टेन करके ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है, स्टार्टिंग में ही निकलेगा तो पूरे वीक में हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट रिजेक्शन लेगा। लेकिन अगर कुछ दिन यहाँ पे वेट करके फिर निकालता है तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग। फिर मार्केट इस एरिया को निकाल सकता है या फिर ऊपर जाके होल्ड कर सकता है। यही चीज़ देखनी है हमें पूरे वीकली कैंडल के अंदर कि ये वीक क्लोज किस तरीके से होता है। क्या मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ऊपर क्लोज करता है या फिर ऊपर जाके इस बार हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस बार एक रेड कैंडल इसकी जगह बन गया ना तो अगले वीक से हमें को सेलिंग दिख सकता है, काफ़ी अच्छा सेल प्रेशर वहाँ से आ सकता है। यहाँ पर भी देखो सेम सिचुएशन बनी थी। फर्स्ट टाइम हम लोग रेजिस्टेंस पे गए थे तो वहाँ से लगातार नीचे से बाइंग आ रही थी। ये देख रहे हो, विक्स लगातार नीचे से बाइंग बाइंग क्लोज हुई है और हम लोग लगातार प्राइस को नीचे लेके जाए जा रहे थे, जिससे हमें पता लग रहा था कि बाइंग प्रेशर तो है लेकिन प्राइस बार बार लो पे लो पे लो पे लो पे क्लोज हुए जा रही है। तो वही सिनेरियो हमें फिर से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें होती हैं। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर मार्केट को ऊपर ब्रेक करना है, डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, फिर एक ट्रेंड की शुरुआत करनी चाहिए, राइट। और अगर पहले दिन ही हम लोग ऊपर चले जाते हैं, मान लो आज के दिन 72,000 पॉइंट्स 72,000 तक हम लोग चले जाते हैं रेजिस्टेंस तक, तो फिर पूरे वीक हमें पता है क्या होने वाला है। अगले 3-4 दिन तक मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे आने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली ऊपर जाने का चांस कम है क्योंकि ये कोई ब्रेकआउट लेवल नहीं है। आप ध्यान से देखो, एक ब्रेकआउट लेवल ये था जिसमें ये मोमेंटम आ गया। अब अगर या तो इस हफ्ते पॉज लेके ब्रेकआउट करे या फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड दे, डायरेक्टली बहुत कम निकलता है। तो प्राइस एक्शन में ये चीज़ मेरे को इस यहाँ पे ज़्यादा नोट कर रहा हूँ मैं। वन डे का चार्ट देख लेते हैं कि आज के दिन क्या प्लानिंग रह सकती है एंड वन डे का चार्ट किस तरीके से चल सकता है। सैटरडे संडे की वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन इसी तरीके से स्टडी होने वाला है, एक बॉक्स बनाने वाला है एंड अब हम लोग ऊपर या नीचे दोनों साइड इस बॉक्स को ट्रेड करने वाले हैं। यानी कि आप लोग सही समझ रहे हो, आज के दिन हम कौन सी ट्रेड करने वाले हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने वाले हैं। यानी आज के दिन मोमेंटम तो आएगा लेकिन किस साइड आएगा इसकी थोड़ी हमें कंफर्मेशन लेनी होगी। लुक, अगर मार्केट को ऊपर जाना है 15 मिनट में थोड़ा सस्टेन करके, जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड उठा सकते हैं। इन रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हम लोगों के टारगेट्स होंगे, वो इंट्राडे में देखेंगे कैसे सब प्लान करना है। उसके बाद अगर शॉर्ट साइड पे जाना है तो ना हमें इधर प्लान करना है ना हमें इधर प्लान करना है।
जब मार्केट पिछले दिन के लोज दोनों निकाल देगा तो हम यहाँ से यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं बहुत ईजिली। आज के दिन रेंज में रहने का चांस थोड़ा सा कम ही है। मेरे को आज के दिन एक ब्रेकआउट और मोमेंटम पेंडिंग लग रहा है। एक मोमेंटम तो आना चाहिए, हफ्ते का पहला दिन है, तो ऊपर जाए या नीचे जाए एक मोमेंटम ज़रूर आएगा। लॉन्ग के लिए डायरेक्ट ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, एंड शॉर्ट के लिए इस लेवल के टूटने का वेट करना पड़ेगा। आज रेजिस्टेंस से शॉर्ट नहीं करना, राइट। आज देखो स्ट्रेटजी कितनी यूनिक हो जाएगी कि आज हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं। पिछले 2 दिन में मैंने आप लोगों को समझाया कि ब्रेकआउट ट्रेड मत करना, रिवर्सल ट्रेड्स करना, राइट। आज के दिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मोमेंटम पेंडिंग है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना। एंड ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती है, मैंने अपने प्राइस एक्शन के कोर्स में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। जितने लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरे को कमेंट करना कि यस सर ये चीज़ हमने सीखी है, एंड बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ भी आ रही है। 1 डे देख ले, 15 मिनट्स देख लेते हैं, इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से आपने आज का ट्रेड प्लान करना है। जिस तरीके से 1 डे में हम लोगों ने प्लानिंग करी है बस उसी को रिजेंबल करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है, और यहाँ पे अपनी प्राइस एक्शन IQ लगानी होती है और कुछ नहीं। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हो सकता है इवनिंग तक मोमेंटम ना आए, एंड उसके बाद मार्केट संडे के दिन वॉलेटाइल हो, क्योंकि यही मैंने पिछली वीडियो में बैक टेस्ट करके दिखाया था। पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखना, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्राइस एक्शन में। आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे मार्केट को देखते हैं, कैसे प्लान करते हैं। जो चार्ट आप लोगों को अनजान लगता है ना कि यहाँ से नीचे क्यों आ गया, यहाँ से ऊपर क्यों आ गया, वो सब धीरे धीरे समझ आने लगेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बस। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पिछली बार दिनों मैंने बैक टेस्ट किया है कि 6 बजे के बाद ही मार्केट थोड़ा सा संडे के दिन वॉलेटाइल होता है। कोई सेटअप बनता है तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई ट्रेड वहाँ पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पे एक अजीब सा बॉटम बना था, इस पर मैं तो नहीं चढ़ता, लेकिन जितने लोग चढ़े होंगे उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि मेरा सेटअप इधर कहीं एक्टिवेट होता, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। संडे को तो वैसे भी मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन यहाँ से एक मोमेंटम आया, सेटअप कोई खास यहाँ पे बना नहीं था, लाइक राइट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट के लिए बोला था, शॉर्ट की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई। डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ था, क्लोजिंग हुई थी, ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए मना किया गया था, नीचे आया था, बॉटम बनाया था, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम किया था, राइट। तो ये मैं प्राइस एक्शन समझाया आपको कि किस मार्केट में ट्रेड करना होता है, किस मार्केट में नहीं। जरूरी नहीं कि मोमेंटम आ रहा है तो आपको ट्रेड करनी ही करनी है, सेटअप आना ज़रूरी है। सेटअप की क्लास बाय द वे चल रही है, एंड आज सेटअप का 7th क्लास है। मज़ा आने वाला है उस क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा। उसकी भी एक शॉर्ट ग्लिम्सेस मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजूंगा, जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। तो सेटअप आना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो आपने ट्रेड ही करना है, वहाँ सेटअप भी होना ज़रूरी है। वरना एक लाइन में बोलता हूँ कि अगर मार्केट समझ नहीं आ रहा तो मैं काम नहीं करूँगा। मार्केट चाहे पंप हो चाहे डंप हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करने वाला, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया, ये मेरी ट्रेड बनी थी क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा लिया था। आप लोग फ्राइडे का वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मैंने ट्रेड कर रखा था पास्ट एक्सपीरियंस में, दैट्स वाई ये वाला मैंने ट्रेड कैरी किया। लेकिन उसके बाद जब मार्केट वॉलेटाइल हो गया तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को कंफर्म नहीं था कि ये किधर जाएगा। एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर आफ्टर मार्केट देखें, लुक ध्यान से समझना मेरी बात, अगर आफ्टर मार्केट देखें तो यहाँ पे स्टार बन गया। स्टार के नीचे कह सकते हो कि सर रिटेस्ट सेटअप भी तो बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, डबल टॉप भी बन रहा है, फिर से रिटेस्ट सेटअप बन रहा है। लेकिन ये मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं था, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा तो ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये थ्योरी आप भी यूज़ किया करो, एक बार सीख लो अच्छे से, उसके बाद जब चीज़ें समझ आ रही हैं तभी ट्रेड करो, राइट। आज के दिन की बात कर लेते हैं, आज के दिन किस तरीके से प्लान करना है। आज के दिन मैंने आपको बोला है कि ब्रेकआउट ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट अपने इन हाइस को तोड़े 69,800 के ऊपर इस तरीके से निकाले तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से प्लान हो सकता है। नेक्स्ट लेवल हमारे रहेंगे 70,400 से लेके 600 का लेवल, या फिर 800 का लेवल आप पुश कर सकते हो, राइट। TP1 TP2 करके। अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा इतनी वीडियोज़ में कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना होता है, टारगेट प्लान करना होता है। फिर भी एक बार आपको लॉन्ग का सेटअप बता देता हूँ। 69,800 के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है। 70,200 से लेके 600 तक का आप लोगों का टारगेट रहेगा। बड़ा टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है, राइट। अब आप समझ रहे हो कि कैसे बड़ी प्राइस एक्शन को छोटे प्राइस एक्शन में आके इंप्लीमेंट करना होता है। शॉर्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल का वेट करना 69,200, ये जो पिछले 2 दिन का सपोर्ट है ना, ये देखो एक सपोर्ट यहाँ लिया, एक सपोर्ट यहाँ लिया, ये जो पिछले 2 दिन का सपोर्ट है इसका वेट करना। 69,002 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको एक 600 पॉइंट का मोमेंटम दिख सकता है, जो कि आपको डायरेक्टली ले जाएगा 68,600,
राइट। ये 600 से 800 पॉइंट का आपको मोमेंटम में पेंडिंग मिलेगा, यही आपके टारगेट्स रहेंगे। ये दो तरीके की आज की ट्रेडिंग प्लान करिए। हो सकता है मार्केट यहाँ जाए और यहाँ कहीं पे कुछ बना के एक रिवर्सल देने की कोशिश करे, उसके लिए हम बाद में प्लान करेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन अभी हमारे सामने नहीं है। अभी हमारे सामने ये सिचुएशन है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होकर शाम के टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दे और उसके बाद एक मोमेंटम दे, या फिर मार्केट अभी से ही नीचे आने लग जाए और उसके बाद इसको निकाले, राइट। शॉर्ट के लिए आप सोचोगे कि सर आज हम रिवर्सल को ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। एक बड़े ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट मेरे साथ स्टिक रहना। एक सवाल हो सकता है कि सर शॉर्ट के लिए आप यहाँ से क्यों नहीं बोल रहे, यहाँ पे तो स्टार बना है, रिटेस्ट आ रहा है, इसी पे कैरी करके हम नीचे तक ले जाते। एक वजह है इसके पीछे, यहाँ देखो, 1 डे में इसकी वजह बताता हूँ आपको। ये 3 कैंडल देखो, ये जो 3 ग्रीन ग्रीन बने हैं ना, 1 2 3, इन तीनों को ज़रा ध्यान से देखो। पहले दिन मार्केट ने सैटरडे को एक स्टार बनाया, संडे को एक अपर मोमेंटम दिया। अब देखना मंडे को क्या हुआ, पहले मार्केट आके लो को टेस्ट करता है एंड फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, राइट। तो इसीलिए मैं आज रिवर्सल ट्रेड नहीं कह रहा, क्योंकि मान लो आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लोगे, मार्केट 100-300 पॉइंट नीचे जाएगा एंड सपोर्ट लेके एक बड़ा कैंडल बना सकता है, राइट। तो उसमें स्टॉप लॉसेस जाएंगे, इसलिए वेट करना है, क्योंकि ये सारा भी 200-300 पॉइंट का मोमेंटम है। 200-300 पॉइंट वेट करना है। अगर मार्केट को यार यहाँ तक आना ही है, 68,000 तक आना ही है मार्केट को, 69,000 थे, तो ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम है। 1000 पॉइंट के मोमेंटम के लिए 200-250 पॉइंट के कंफर्मेशन के लिए वेट किया जा सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आज के दिन इस पे शॉर्ट नहीं करेंगे, आज के दिन शॉर्ट करेंगे जब मार्केट 69,200 के नीचे नीचे निकल जाएगा। वहाँ पे कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो हम लोग दो छोटे टारगेट्स लेंगे, 68,800 एंड 600, एंड इन्हीं दोनों को ट्रेड करने वाले हैं। लॉन्ग के लिए यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वो बाद का मोमेंटम है, अभी का नहीं, राइट। और अभी के लिए लॉन्ग का क्या होगा कि मार्केट इधर कहीं से इसको निकालता है तो लॉन्ग का एक ट्रेड बन सकता है। तो ये अभी की लेवल समरी में बस इतना ही। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आज क्लास होने वाली है एंड यहाँ पे अपडेट्स आपको मिलता रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने सेकंड क्लास भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, जो कि हमारी क्लास 4th है, बैच 1 की क्लास 4th है, जो कि 31 मई को हुई थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हुई है। मैंने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई है। मतलब आप लोग समझते हो ना कि सर आप एनालिसिस कैसे करते हो चीज़ों को, इस वीडियो को देख के आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं कौन कौन से रूल्स यूज़ करता हूँ एनालिसिस करने के लिए। और हो सकता है आपकी एनालिसिस इस 10-12 मिनट की वीडियो में थोड़ी अच्छी भी हो जाए। ये टोटल 60 मिनट्स की क्लास होती है, बाकी का 50 मिनट मैंने अपलोड नहीं किया है बिकॉज इट्स अ पेड क्लास, लेकिन उसका ग्लिम्सेस डाला हुआ है ताकि आप लोगों को कोर्स लेने से पहले कन्फ्यूजन ना हो। क्या पता कोर्स आपके काम का हो, क्या पता कोर्स आपके काम का ना हो। इसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कोर्स आपके यूज़फुल है या नहीं है, राइट। एंड ये रहा लाइव क्लास का बैच 1। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कराया जाता है, ताकि यहाँ पे क्लास की लिंक आ जाएगी, क्लास की अपडेट्स आ जाएगी एंड जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। आप लाइफ टाइम 40 to 50 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट है होगा आपके पास, पेड कंटेंट होगा एंड आप उसे कभी भी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। क्लास की टाइमिंग अगर मैच नहीं कर रही है तो आप वीडियोस से सीख सकते हो। किसी दिन एक क्लास में आके आप सारे डाउट्स अपने कवर कर सकते हो, लिख के रखना उन डाउट्स को, उससे आप कवर कर सकते हो। हर तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं एंड पूरे एक मंथ के अंदर आपको एक एडवांस से लेके पूरी प्रो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाती है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये मेरा नंबर है, इसलिए मेरा व्हाट्सअप पे भी एक्टिवेट हो गया, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोनों नंबर यही है मेरा। इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के दिन।